और देसी शराब ज्यादा बिक रहा है। तो ये देसी शराब बना कौन रहा? आप उसमें थाना से लेके डीएसपी सब इन्वॉल्व है और लोकल नेता इन्वॉल्व है। किस एमएलए एमपी को पता नहीं है कि कहाँ क्या बनता है। ये जो बड़े बड़े फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी पर ये लोग चल रहे हैं, ये शराब जमीन और बालू के पैसे से तो चल रहे हैं। और सस्पेंड करिए डीएसपी से लेके ऊपर तक और इन लोगों की संपत्ति की जांच करिए। जब आप जहरीली शराब बनाइएगा बेचिएगा, आज आप कितनी मौत हुई है पता है आपको? 7 लाख बड़ी यहाँ है भीतर, अब 3 मतलब वो डेथ है, उस समझिए नहीं बचेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गणदेश बिहार और मैं हूं आपके साथ आत्मजात। जहरीली शराब से हुई मौत के बाद आज शुक्रवार को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने पीएमसीएच पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही इसके बाद उन्होंने परिजनों के लिए सरकार से मुआवजे के साथ सरकारी नौकरी की भी मांग की। जी हां, उन्होंने कहा कि प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता के कारण आज 7 लोगों की मौत हुई है। मौतों की उच्च स्तरीय जांच कर मृतक के परिजनों को जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक मैं चुप नहीं रहूंगा। आपको बता दें, इस घटना में जो भी जिम्मेदार हो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पप्पू यादव ने ऐसी मांग की है। साथ ही उन्होंने शराब माफियाओं को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का संरक्षण प्राप्त होने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन और नेताओं की मिलीभगत से शराब माफिया की समानांतर सरकार चल रही है। वह यह नहीं कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी हटाई जाए, बल्कि इसका कठोरता से पालन हो, तब जाकर शराबबंदी सफल होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से हुई मौत के बाद मृतक के परिजनों के साथ हर सुख दुख में जन अधिकार पार्टी शामिल रहेगी। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जाप अध्यक्ष पप्पू यादव। जिम्मेदारी लेंगे सबके नेता जो इसमें शराब बेच रहे हैं, विपक्ष और सत्ता दोनों मिलके, और सब मौन सब चुप। हम आग्रह करेंगे मद निषेध। वो तो दावा करती है हर सप्ताह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि अब लगभग खत्म कर दिए हैं। सर 15 करोड़ तो इसी बार वसूली किया है। और भारत सरकार का रिपोर्ट है कि दिल्ली बम्बई से ज्यादा शराब बिहार में बिकता है। सबसे ज्यादा ड्रग्स और स्मैक्स कॉरेक्स यूथ के हाथ में है। पार्टनर, ये हम नहीं कर रहे हैं, भारत सरकार की रिपोर्ट है। तो भारत सरकार से नहीं ये पूछेंगे और खुद कह रहे हैं कि 15 करोड़ इस बार हमने शराब पीने वाले से वसूला है। और जेल में सबसे ज्यादा वो लोग हैं। अमरता भी वही है। और थाना चार्जशीट में खत्म कर देगा माफियाओं को। 302 का मुकदमा लगना चाहिए। जिम्मेदारी तय हो, अकाउंटेबिलिटी तय हो, नीचे से ऊपर तक पब्लिक को जान न मारा जाए। इन पदाधिकारी नेताओं की जिम्मेदारी तय होकर इनको जेल में ठूसा जाए। इनकी संपत्ति जांच हो और इसके जिम्मेदार और गुनाहगार कौन है पुनर्विचार किया जाए। इसके तरीके मद निषेध के अलग किए जाए। आप खत्म मत करिए। गुजरात क्या हुआ, किया ना खत्म, 25 लोग मरे ना। क्या जवाब दिया मोदी और अमित शाह? परसों 10 दिन पहले गुजरात में मरे हैं। इसीलिए सरकार को पुनर्विचार करनी चाहिए। हमारा डेवलपमेंट का पैसा बिहार में रहे, माफियाओं को और बाहर घर में ना जाए और पब्लिक की जिंदगी को तबाह ना किया जाए। जहरीली शराब माफियाओं को एसपीडी ट्रायल करके 302 का मुकदमा के साथ फांसी की सजा से आप वसूली भी करते हैं। और देसी शराब ज्यादा बिक रहा है। तो ये देसी शराब बना कौन रहा? आप इंग्लिश शराब से ज्यादा आज जहरीली शराब देसी शराब हो रहा है। और ये देसी शराब में सबसे ज्यादा पैसे इन्वॉल्व है। उसमें थाना से लेके डीएसपी सब इन्वॉल्व है और लोकल नेता इन्वॉल्व है। किस एमएलए एमपी को पता नहीं है कि कहाँ क्या बनता है। ये जो बड़े बड़े फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी पर ये लोग चल रहे हैं, ये शराब जमीन और बालू के पैसे से तो चल रहे हैं। बिहार में है क्या? या तो बॉर्डर लाइन पर स्मगलिंग शराब का, दवाई का, उन चीजों का, या तो जमीन, सबसे ज्यादा शराब और ड्रग्स। इस सरकार से विनती है कि किसी भी कीमत पे नए संशोधन की जरूरत, अकाउंटेबिलिटी तय करनी। और उस अकाउंटेबिलिटी में थानेदार से लेकर के एएसआई से लेकर ग्राम कचहरी के पदाधिकारी से लेकर दफेदार चौकीदार से लेकर इन लोगों को जेल में डालिए और सस्पेंड करिए डीएसपी से लेकर ऊपर तक और इन लोगों की संपत्ति की जांच करिए। यदि सरकार सही माने में इसको बंद करना चाहती है
तो बिना जिम्मेदारी तय किए हुए सिर्फ पब्लिक को मारकर और पब्लिक को गाली देकर कोई फायदा नहीं है। जब आप जहरीली शराब बनाइएगा, बेचिएगा, आज आप कितनी मौत हुई है पता है आपको? 7 लाख बड़ी यहाँ है भीतर, अब 3 मतलब वो डेथ है, उस समझिए नहीं बचेगा। और 2 घर पे 7 3 10 और 2 वहाँ, और लोग भागे हुए हैं और छपरा में 30 आदमी वहाँ पर हैं। तो आप देखिए ना, हम आपको भेज देते हैं वीडियो। और एकदम सब मौन। सर किन किन चीज़ों से बिहार को मरवाइएगा? कभी मणिपुर में, कभी बिहारी को बाहर में,